बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है रस्म ताज पोशी मौलाए कायनात। रसूल खुदा फरमाते हैं कि मैंने मौलाए कायनात को अमामा इसी तरह पहनाया जिस तरह खुदा ने बद्र हुनैन के दिन फरिश्तों से मेरी कमक फरमाई, वो इसी तरह अमामों से आरास्ता थे। इसके बारे में जो है बहकी ने मौलाए कायनात का इरशाद किया है कि मुझे रसूल खुदा ने बरोज़ गदीर खुम अमामा पहनाया और इसका कुछ हिस्सा मेरी पुश्त पर डाल दिया, या अमामे का कुछ हिस्सा मेरे कांधे पर डाल दिया। फिर रसूल खुदा ने फरमाया, खुदा ने बद्र हुनैन के दिन फरिश्तों से मेरी कमक फरमाई, वो इसी तरह अमामों से आरास्ते थे। और फरमाया, अमामे कुफ्र और ईमान के दरमियान हाइल होते हैं। इस वक्त रसूल खुदा ने मौला अली को अपने करीब लाए, ये कंजुल माल से है, और इनके सर पर अमामे बांधे और इसका कुछ हिस्सा मेरी पुश्त पर डाल दिया। हाफिज़ कहते हैं इब्न अब्बास से कि रसूल खुदा ने मौला कायनात के सर पर अमामा रख कर फरमाया, याली अमामे अरबों का ताज है। इब्न शाहजान मौला कायनात का बयान करते हैं कि रसूल खुदा ने मौला कायनात के सर पर अमामा रख कर कुछ गोशा पुश्त पर डालकर फरमाया, पीछे घूम जाओ। मौला कायनात पीछे हो गए। फिर फरमाया, सामने हो जाओ। मौला कायनात सामने हो गए। इसके बाद रसूलुल्लाह ने साहबा की तरफ रुख करके फरमाया, फ़रिश्तों के ताज बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसा मैंने मौला कायनात को पहनाया है। हमूनी फ़राइद में कहते हैं कि बद्र हुनैन में जिन फरिश्तों से मेरी कमक फरमाई थी, वो ऐसे ही अमामों से आरास्ता थे। अमाम मुसलमान और मुशरिकों के दरमियान हाइल होते हैं। जब रसूल खुदा ने बरोज़ गदीर खुम अली अलैहिस्सलाम को अमामा पहनाया तो उसका कुछ हिस्सा अली अलैहिस्सलाम के शाने पर डाल दिया, और उसके बाद फरमाया, मन कुंतो मौला फ़आला मौला व अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आदे मन आदा वंसुर मन नसरा वख्जुल मन खजला। गज़ाली कहते हैं कि रसूल खुदा का एक अमामा था जिसे साहब कहते थे। आपने इसे अली अलैहिस्सलाम को बख्श दिया था। जब यह अमामा बांधते हुए मौलाए कायनात वारिद होते तो रसूल खुदा फरमाते, अली तुम्हारे पास साहब में आ रहे हैं। शियों की तरफ से जो निस्बत मौलाए कायनात की साहब के बारे में दी गई है, इसका मतलब यही है कि शियों ने अव्वल दिन से आज तक इसके सिवा कोई दूसरी तावील नहीं की, ना कोई दूसरा मुराद लिया। इसके ख़िलाफ़ जो लोग गुमान करते हैं वो इफ्तरा है। ताज पूशिए इस्लाम का हशाश बशाश तरीन दिन है, जिस तरह अजीम तरीन जश्न और सरूर का मौका होता है, और वो मवालन मौला के लिए। और इसी तरह अंगारों पर लौटने का दिन है दुश्मनान अली के लिए। इस दिन कुछ चेहरे दमकते हुए होंगे, हशाश बशाश होंगे, और कुछ चेहरों पर खाक उड़ रही होगी जैसे झलसते होंगे। यह कुरान की आयत है जो एक मिसाल के तौर पर दिया गया है। साहिब खिलाफत कुबरा की मुमलिकत इस्लामिया पर हुक्मरानी और पैगम्बर के ज़रिए मनसब विलायत पर फायज होने के बाद बादशाहों के रिवाज के मुताबिक रस्म ताजपोशी में शाइस्ता तर थी। बादशाहों के ताज ज़र जवाहिर से मुअस्सा होते हैं, लेकिन अरबों के ताज इनके अमामे होते हैं जिसे सिर्फ अशराफ और बड़े लोग ही ज़ेब तन करते हैं। इसीलिए रसूल खुदा का इरशाद है, अमामे अरबों का ताज हैं। अरबों में रिवाज था कि जब वो किसी को सरदारी से मंसूब करते थे तो सुर्ख अमामे पहनाते थे। जब फ़ारस वाले बादशाहों के सर पर ताज रखते थे तो कहते थे मुतवज, यानी कि ताज गुजारी हुई। रसूल खुदा का एक लक़ब साहिब अल ताज भी लिखा है, क्योंकि अरबों के ताज अमामे होते थे। इसी बुनियाद पर रसूल खुदा ने एक मखसूस हैबत के साथ हज़रत अली की अज़मत और जलालत ज़ाहिर करने के लिए आपके सर पर अमामा साहब अपने दस्त मुबारक से रखा, और इसे अपने जानशीन की हैसियत से आपकी ताज गुजारी का मुजाहरा मकसूद था। अब जिस तरह रसूल खुदा तबलीगी फ़राइज़ अंजाम देते थे, कायम मुकाम की हैसियत से वो अमूर इमाम अली अलैहिस्सलाम अंजाम देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।